बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को स्टेयर केस वायरिंग के बारे में बताएंगे। ऐसे जान लो, स्टेयर केस वायरिंग, स्टेयर में सीढ़ी होता है, सीढ़ी के पास एक बल्ब होता है जो 2 स्विच से कंट्रोल होता है। ऐसे जनरली जो है ना, एक बल्ब एक स्विच से कंट्रोल होता है, लेकिन जो सीढ़ी के पास एक बल्ब लगता है जो 2 स्विच से कंट्रोल होता है। जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं तो ऑन कर लेते हैं, फिर जब ऊपर हम पहुंच जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, तो वहां से हम ऑफ़ कर देते हैं। यानी 2 स्विच हम लगाते हैं इसमें, एक स्टार्टिंग में और एक जहां हम पहुंच जाते हैं वहां पर। चूँकि यह जो वायरिंग है ये स्टेयर के पास यूज होता है, इसलिए इसका नाम है स्टेयर केस वायरिंग। और इस वायरिंग में एक बल्ब को 2 स्विच से कंट्रोल करते हैं। इसमें जो है, जो हमारा जो सामान जो लगेगा उसमें स्विच जो लगेगा, 2 स्विच लगेगा, एक होल्डर लगेगा, और बल्ब तो जहाँ लगाना है वहाँ बल्ब तो हम डालते ही हैं। तो जो ये स्विच होता है वह 2 वे स्विच कहलाता है, TWS। याद रखिएगा, TWS 2 वे स्विच। इसमें जनरल जो स्विच होता है उसमें 2 पोल होता है, और ये जो 2 वे स्विच होता है उसमें 3 पोल होता है। देखिए आपको, यही आपका 2 वे स्विच है, आगे से सेम रहता है, और इसमें ऑन ऑफ नहीं होता है, दोनों तरफ एरो लगा रहता है। देखिए यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है। 2 वे स्विच में यही दोनों तरफ एरो होता है, क्योंकि दोनों तरफ इसको ऑन ऑफ होता है। और पीछे में जब आप देखिएगा इस स्विच को, तो यहाँ पर आप देखिए 3 टर्मिनल होता है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 टर्मिनल होता है इसमें। तो इसको हम कहते हैं 2 वे स्विच। तो 2 वे स्विच 2 है, 2 लगेगा, और एक होल्डर लगेगा। जहाँ भी होल्डर हम दीवार में लगाते हैं वहाँ पर होल्डर लगेगा, उसमें बल्ब लगेगा, तार लगता है, वायर जो लगता है। और जो टूल्स जनरली जो क्या है, हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं और प्लायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बल्ब को जलाने के लिए 2 वायर चाहिए, एक चाहिए फेज और दूसरा चाहिए न्यूट्रल। और हम इलेक्ट्रिसिटी में बार बार बताते हैं, न्यूट्रल आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और डायरेक्ट लगाते भी हैं, और फेज जो है कभी भी स्विच से होकर के जाता है। तो हम मान लेते हैं इसमें जो है हम न्यूट्रल दे देंगे, किसी एक तार में हम न्यूट्रल दे देंगे। इसमें मान लिया हम न्यूट्रल दे देते हैं, तो इस न्यूट्रल को हम आगे कर लिए, इसमें हम न्यूट्रल देंगे, इसमें फेज जाएगा। तो फेज जाएगा तो हमारे पास 2 स्विच है, 1 एंड 2। तो स्विच में जनरल जो भी स्विच है, तो उसमें क्या होता है, पावर आता है और पावर निकलता है, यानी फेज आएगा, फेज निकलेगा। तो इसमें से एक स्विच में फेज आएगा, दूसरे से फेज निकल जाएगा। स्विच का जो प्रिंसिपल है वही यहाँ पर सीधा साधा प्रिंसिपल है कि स्विच में लाइन आता है और लाइन आउट हो जाता है। वैसे ही इसमें 2 स्विच है, तो एक में लाइन आएगा और एक से लाइन आउट हो जाएगा। लाइन आएगा क्या, फेज आएगा, फेज आएगा और इससे फेज आउट हो जाएगा, आउट हो करके और इस होल्डर में चला जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। अब ये आपका हम तार ले लिए, और इसके थ्रू हम फेज देंगे, तो हम बीच वाला जो है टर्मिनल, याद रखना है, हम यूज जो करेंगे बीच वाला टर्मिनल का करेंगे। बीच वाला हमेशा याद रखिए, ये बीच वाला का टर्मिनल का यूज करेंगे। फेज यहाँ से देंगे और दूसरे से फेज लेंगे, वो बीच वाला टर्मिनल से। तो बीच वाले टर्मिनल में हम तार को जोड़ देते हैं। फेज यहीं पर हमारा आ गया, इन हो गया, यहाँ से फेज जो है हमको इन होगा, और यहाँ से आउट होगा। आउट होकर के होल्डर के पास जाएगा, होल्डर में बल्ब जलाना है तो होल्डर के पास जाएगा। यहाँ से हम जोड़ लिए, देखिए हम यहाँ से फेज हम दे दिए, यानी एक स्विच से फेज आया और दूसरे फेज से आउट होकर के
और होल्डर के पास चला गया। होल्डर में फेज मिल गया हमारा, होल्डर में फेज मिल गया। और ये तो न्यूट्रल इधर से हम देंगे। अब दूसरा सिर्फ एक यही है इसमें कि एक जो आप स्विच देख रहे हैं इसमें से एक में फेज आया है बीच वाला टर्मिनल से और दूसरे बीच वाले टर्मिनल से फेज चला गया है। ये कनेक्शन आपका हो गया। अब इंटरनली इस दोनों स्विच को हम जहाँ भी हम लगाए रहेंगे, नीचे सीढ़ी के नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो तार के थ्रू दोनों स्विच को आपस में हम जोड़ देंगे। नीचे के टर्मिनल को नीचे से, ऊपर के टर्मिनल को ऊपर से। देखिए नीचे के टर्मिनल है, नीचे के टर्मिनल से नीचे के टर्मिनल में, ऊपर के टर्मिनल को ऊपर के टर्मिनल में सीधे हम जोड़ देंगे। इसमें बहुत टेंशन नहीं है। सीधे नीचे के टर्मिनल को नीचे से, ऊपर के टर्मिनल को ऊपर, यानी इंटरकनेक्ट कर दिए स्विच को। इसको इंटरकनेक्शन ऑफ स्विच कहते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ स्विच, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन। एक टर्मिनल का इंटरकनेक्शन हो गया, फिर दूसरे टर्मिनल का इंटरकनेक्शन कर देते हैं। दूसरा टर्मिनल का इंटरकनेक्शन कर दिया। बस ये इंटरकनेक्शन हो गया, देख लीजिए। यानी फेज एक स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर आया और दूसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से होल्डर को चला गया। ये जो जनरल स्विच का प्रिंसिपल है, इन होता है, स्विच के दूसरे टर्मिनल से आउट हो जाता है। और ये दोनों जो तार है वो इंटरकनेक्शन ऑफ स्विच है। नीचे को नीचे से ऊपर को जोड़ दिए। ये आपका टू वे कंट्रोल, दो जो स्विच है, ये दोनों स्विच से बल्ब आपका कंट्रोल होगा। ये यहाँ जो हम बल्ब डालेंगे, ये बल्ब अगर यहाँ लगा दिए, ये बल्ब लगा दिए, और ये जो दो तार है आपका, एक हो गया ये न्यूट्रल इससे देंगे और एक से हम फेज देंगे। ये दोनों फेज और न्यूट्रल हम इसमें दे देंगे। और ये जो है आपका बल्ब जलेगा और दो जगह से जलेगा। ये आपका फुल कनेक्शन हो गया। जब आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा तो बल्ब जलेगा, और इसके पास जब अपोजिट कर दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ से ऑन है तो यहाँ करके अपोजिट कर दीजिए। इसमें ऑन ऑफ कोई निश्चित नहीं है। अगर जल रहा है तो जस्ट स्विच पर आइए, जो अपोजिट होगा डेट विल बी ऑफ। फिर ऑन कर दिए, वहाँ गए, दूसरे स्विच के पास गए, जो भी है नीचे हो या ऊपर हो, अपोजिट कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। तो बस आज ये टू वे कंट्रोल स्विच, बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करने का ये टू वे कंट्रोल सिस्टम है, जो कि स्टेयरकेस में यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसको जो है आप इस कनेक्शन को आप घर में अभ्यास करना है। आपको बोर्ड लाना है और अभ्यास करना है, और अभ्यास करके इसका वीडियो क्लिप बना करके क्लासरूम में शेयर करना है, व्हाट्सएप में भी शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। तो आप इस कनेक्शन को घर में अभ्यास करेंगे और इसका वीडियो क्लिप बना करके और क्लासरूम और व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। दिस इज ऑन, अगेन अपोजिट ऑफ, अगेन अपोजिट ऑन। ओके, थैंक यू।